हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में। वीकली एपिसोड जो है हमारा वो आप लोगों को अवगत कराता है जो आधुनिक दुनिया में नए नए तरह के साइबर अटैक्स हो रहे हैं उनके बारे में, ताकि आप अपनी न्यूज़ को ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को अपडेट रख सकें हर हफ्ते, और इसी के साथ जो लेटेस्ट साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनसे बचने के तरीके आप सीख सकें। ये हमारा मेन मकसद है, और अवगत कराने के साथ साथ आप लोगों को सिक्योरिटी के बारे में बताना भी हमारा मेन पर्पज़ होता है, ताकि आप लोग समझ सके कि खुद को इस तरह की चीज़ों से कैसे सिक्योर रखा जाए। तो दोस्तों पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में हम कितने सुरक्षित हैं। कई बार लोगों के मन में सवाल होते हैं कि भाई डायरेक्टली मेरी डिवाइस को कोई एक्सेस करेगा तभी कुछ हो पाएगा, या फिर मैं किसी को टच ही ना करने दूं, या मैं अपना आईडी का जो पासवर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लूं, या फिर मेरे जो अकाउंट्स हैं उनसे कोई छेड़खानी ना कर पाए। तो गाइज़ ये कई बार अभी क्या हो रहा है आज की डेट में, ये जो चीज़ें हैं ना वो डायरेक्टली काम नहीं कर रही हैं, ये जो चीज़ें हैं इनडायरेक्टली काम कर रही हैं। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे ट्रस्ट करते हैं और वहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई वेबसाइट जिस पे आपका डेटा है वही हैक हो गई, तो आप तो अपनी तरफ से सही हैं लेकिन वेबसाइट हैक हुई है। दैट मीन्स कि वेबसाइट के अंदर कमी थी, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारी सुरक्षा के प्रति अवेयर तो करती हैं कि क्या हम वास्तव में आज के इस डिजिटल युग में सुरक्षित हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर आज मैं ये वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग कितने सुरक्षित हैं। ये देखने के बाद एपिसोड आप समझ ही जाएंगे, और हो सके तो एवरी वीकेंड में हम ये अपडेट्स देते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोग समझ सकें। इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो गाइस सबसे पहली जो न्यूज़ है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अमेजॉन ने अपने 310 मिलियन प्लस यूजर्स को हैकिंग और फ्रॉड के बारे में अवेयर किया है। आप यहाँ पे देखेंगे ब्लैक फ्राइडे सेल 2025 जो कि लाइव हो चुके हैं, उससे पहले ही अमेजोन ने यूएस बेस्ड अपने जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए एक वार्निंग जारी की है, और उसमें उन्हें अवेयर किया कि भाई ब्लैक फ्राइडे जो सेल चल रही है ना उससे पहले आपके पास फेक लिंक आ सकते हैं, फेक स्कैम्स आ सकते हैं, फेक तरह की न्यूज़, फिशिंग ईमेल्स वगैरह आ सकते हैं, तो उनसे आपको सुरक्षित रहना है। और ऐसा उसने 310 मिलियन यूजर्स के लिए किया है। इसमें सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी भी साइबर सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित है, आप समझ ही गए होंगे। देखिए अमेजोन ठीक है, वो सिक्योर है, सेफ है, लेकिन अब कोई अमेजोन पे जो अभी बिग बिलियन डेज और इस तरह की बहुत सारी जो कैंपेन्स चलती रहती हैं, तो जो हैकर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, फेक लिंक बना लेते हैं, फेक वेबसाइट बना लेते हैं, और आप लोगों को वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। कई बार लालच होता है कि आप 100% कैशबैक मिल जाएगा आपको, या कोई बड़ा इनाम मिल जाएगा, या बाय वन गेट वन मिल जाएगा, या बहुत महंगी चीज़ कोई बहुत सस्ती मिल रही है, तो इस तरह का वो लालच देते हैं। इसमें अमेजोन ने सबसे पहले ही, यानी कि सेल शुरू होने से पहले ही लोगों को, जो उसके 310 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, उन्हें अवेयर किया है इस चीज़ को लेकर। तो गाइज़ इन चीज़ों से आप सुरक्षित रहें। नंबर 2 पे मैं बात करने वाला हूँ, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया के टाइम में बच्चे हैं ज़्यादातर, क्योंकि देखो वो मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप्स डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी हैकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, वो बड़ी आसानी से इंटरनेट पे मिल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है जहाँ पे एक 12 साल के लड़के ने एक बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा जो था वो कैप्चर कर लिया। अब आप देखेंगे कि 12 साल का जो स्टूडेंट है उसे पता कहाँ से चला होगा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और इस तरह की जो चैनल्स है जहाँ पे प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं लाइव बिना वार्निंग के, तो उसका मदद उसने ली होगी। लोकल्स ने जब देखा तो उन्हें पता चला कि लड़के का जो फ़ोन है उसमें जो लाइव सीसीटीवी वो देख रहा था। अब मैटर चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये एक तरह का साइबर क्राइम है, और आप लोगों को भी मैं वार्न करना चाहूँगा कि चाहे यूट्यूब हो या कहीं से भी, ये जो चीज़ें हैं ना एजुकेशनल पर्पज़ वाली जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों को अवेयर करने के लिए या खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप इससे किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं तो आप देखिए एक तरह का साइबर क्राइम कर रहे हैं, और इसमें कोई मैटर नहीं करता कि वो काम बच्चे ने किया है या किसी बड़े ने किया है, क्राइम तो क्राइम ही होता है। तो गाइज़ ये चौंकाने वाली न्यूज़ थी। मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप जो भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें देखते हैं उन्हें सही चीज़ों में इस्तेमाल करें, अपनी स्किल का इस्तेमाल जो है तो सही चीज़ों में करें, गलत इस्तेमाल ना करें। सेकेंडली यहाँ पे आप देखिए एक बड़ी न्यूज़ है जो कि डीडीयू की वेबसाइट को लेकर है। आज ही की ये घटना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 नवंबर की ये घटना है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है उसकी जगह पे तुर्की, यानी तुर्की जो है
तुर्की की जो जानकारी है वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो भी इनसे सुरक्षित नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, आप न्यूज़ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सबसे बड़ी जो बात है आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट को अपडेट कराते रहें, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ की टेस्टिंग कराती रहें, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं ना हो। अब देखो यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, डेटा को चुरा लेंगे। डेटा को चुराने के बाद डार्क वेब पे वो डेटा सेल किया जाएगा। मैं वही बात जो मैंने शुरुआत में कही थी वही बात दोबारा से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जनरली क्या होता है कि हम तो सिक्योर हैं, लेकिन हमने जिस वेबसाइट पे ट्रस्ट किया, यहाँ जहाँ हमारा डेटा डाला जा रहा है हो सकता है वही टारगेट की गई हो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है कि वेबसाइट ओनर्स जो हैं वो जिस तरह से डेटा को सिक्योर करते हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपके डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें, ताकि आपका जो डेटा है, क्योंकि आज की डेट में डेटा ही मनी है, डेटा ही सब कुछ है, ठीक है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो एक डेटा से बहुत कुछ किया जा सकता है, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट आप लोग समझ गए होंगे कि हमें हर चीज़ पे ध्यान रखना है कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन और जानकारी हम दूसरी वेबसाइट्स पे दे रहे हैं। गाइज, नवभारत टाइम्स की ये न्यूज़ है, ये भी बड़ा सोचने पे मजबूर कर देगी। 27 नवंबर की घटना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि अब की बार दुनिया की जो सबसे बड़ा ताकतवर देश है अमेरिका को, उसके जो रेडियो स्टेशंस हैं ना, उन्हें शिकार बनाया है वहाँ के हैकर्स ने। तो रेडियो स्टेशंस पे रेडियो स्टेशन को कैप्चर करके वहाँ के लोगों को गलत जो इन्फॉर्मेशन है या फेक जो इमरजेंसी अलर्ट हैं, या आप कहेंगे कि ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट वहाँ पे प्रसारित किए गए जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिन लोगों ने भी सुना वो सब प्रभावित हुए। और एक फेक न्यूज़ या फेक इन्फॉर्मेशन फैला दी जाए तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप समझ सकते हैं। कहीं भी भगदड़ मच सकती है और कुछ हो सकता है, क्योंकि हैकर्स ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का जो खास अटेंशन सिग्नल था ना उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी खास बात भी है सोचने के लिए कि क्या मतलब आप देखिए कि रेडियो चैनल्स हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, इस तरह की जो संस्थान है वो भी मतलब कहीं ना कहीं हैकर्स के टारगेट पे हैं। दूसरी बात ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि ये भी हैकेबल हैं, यानी कि इनको भी हैकर्स इन चीज़ों को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूरत ज़रूर फील होती है कि बड़े लेवल पर साइबर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। और आप लोग, वही मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी का सही इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली स्किल्ड हैकर्स की बहुत बड़े लेवल पर डिमांड है। आपको गलत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट इस फील्ड के अंदर आपको मिल सकता है। गाइस, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूज़ 18 की न्यूज़ है, जहाँ पर एक बोला गया, अच्छा ये खास मुझे अच्छा लगा कि भाई 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम अकाउंट। लेकिन इस न्यूज़ की सच्चाई क्या है? देखो, 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट होने का मतलब ये था, ये खबर बहुत बड़े लेवल पर फैल रही थी, अपने आप लॉग आउट तब होगा जब आपकी सिम डीएक्टिवेट होगी, ठीक है। आपने सिम चेंज करी है या 6 घंटे तक वो बंद है या एक्टिव कंडीशन में नहीं है, या फिर कई बार नंबर चेंज करते हैं या पोर्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन में, या फिर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री आपकी सिम को किसी दूसरे कॉल आउट कर देती है। इस तरह की सिचुएशंस में 6 घंटे तक अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे जो अच्छी बात लगी वो ये लगती है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को कंपलसरी कर दे तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखो, अगर कोई भी एक्सेस बना लेता है तो कम से कम 6 घंटे बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए, तो बार बार लॉगिन, कोई बात नहीं, बार बार लॉगिन करना पड़े, लेकिन इससे सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा ही। गाइस, चलते हैं अगली खबर की तरफ, और आप यहाँ पे देखेंगे अमेरिका के जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, हैकर्स ने उन्हें अपना टारगेट बनाया है। 12 नवंबर को ये घटना हुई थी और 22 नवंबर को इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है। अभी इस पे रिसर्च और वर्किंग चली रही है, कितने लोग हैं, कितना बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है या कौन कौन इससे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम है, जिनमें कि JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली जैसे नाम भी शामिल हैं। अगली खबर जो है हमारी गाइस, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे हाउसिंग टेक प्लेटफॉर्म adda.io के नाम से एक आप देखेंगे कि एक वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, जो सोसाइटी का जो डेटा है वो अपने पास रखती है। तो इसमें आप देख रहे हैं 1.86 मिलियन लोगों का जो डेटा है, रिकॉर्ड्स है, वो लीक हुए हैं। न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 1.86 मिलियन यूज़र्स, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। अब इन यूज़र्स के जो ईमेल आईडीज़ हैं, नेम है, फ़ोन नंबर हैं, ये सारी जो चीज़ें हैकर लोग इन्हें चुरा रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो डरने वाली बात है वो ये है कि MD5 हैश में पासवर्ड्स भी लोगों के गए हैं वहाँ पे। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हैकर इनका मिसयूज़ करते हैं
तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उन लोगों का जो Adda.io जैसी फर्म Adda.io जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखेंगे ईएन ट्रैकर की न्यूज़ है, पूरा इस न्यूज़ के अंदर बताया गया है। आई एम नॉट क्लेमिंग दिस, मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा हूँ। इसमें बताया गया है पूरी तरह से कि लगभग 145 MB डेटाबेसेस जो हैं सर्कुलेट हो रहे हैं हैकर्स फोरम पे 23 नवंबर से। तो इसमें ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। एंड दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये है कि इसीलिए बोला जाता है कि टाइम टू टाइम आप लोगों को कि हर 15 दिन में या 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए, ताकि अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ है तो आप उस घटना से खुद को सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो अब एक और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ मुझे लगी कि ये तो हो गई हमारी बड़े लेवल की। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नोएडा की न्यूज़ है जहाँ पे राज्य सूचना आयुक्त के व्हाट्सअप को हैक करके ठगी का प्रयास किया गया। गाइस अगेन बार बार ये चीज़ें बोली जाती हैं, व्हाट्सअप को हैक करना नॉट सो ईजी थिंग। कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, किसी लिंक पे क्लिक करना, किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना, इस तरह की गलती से ही उनका जो फेक अकाउंट है वो बनाया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है, यानी हैक करना एक अलग बात होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि उनका फ़ोटो लेके किसी भी नंबर से किसी व्हाट्सअप अकाउंट पे उसे लगा दिया जाए, तो एक्चुअल में उनका ओरिजिनल नंबर नहीं होता, उनका जस्ट फ़ोटो ही व्हाट्सअप पे लगा के तो वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो वो एक अलग होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको नंबर चेक करना चाहिए कि वो जेन्युइन है या नहीं है। पर्सन के बारे में चेक करना चाहिए कि सेम वही पर्सन है या कोई और है। और उनका व्हाट्सअप अगर क्लोन हुआ है, ऐसी सिचुएशन में आप लिंक डिवाइसेस सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन आता है लिंक डिवाइसेस, उसे डीएक्टिवेट रखें और ये चेक करते रहें कि आपका व्हाट्सअप कहाँ पे कनेक्टेड है। इस तरह से आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। एंड द फाइनल न्यूज़ इज दिस, ये पिछले काफ़ी टाइम से इसके बारे में चर्चाएं बनी हुई हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ओपन एआई डेटा लीक का ये मामला है और इसमें बोला जा रहा है कि चैट जीपीटी के जो यूज़र्स हैं उनकी पर्सनल जो जानकारी है वो खतरे में है। हालांकि इसके बारे में अभी फाइनलाइजिंग नहीं हुई हैं चीज़ें और ओपन एआई ने रिवर्ट भी किया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और जो ओपन एआई चैट जीपीटी का नहीं है, ये थर्ड पार्टी का जो एक सर्विस जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, यानी थर्ड पार्टी जो है जिसका नाम था मिक्स पैनल, तो उसमें हैकर्स ने अपना कंट्रोल बनाया और मिक्स पैनल इस्तेमाल करता है ओपन एआई का एपीआई। तो ज़्यादातर जो एपीआई यूजर्स हैं ना, उनको ज़्यादा खतरा है इस चीज़ से। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ये क्या होती है इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि डायरेक्टली तो ओपन एआई और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म पे इससे फ़र्क नहीं पड़ा है। तो गाइज़ ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और इसके साथ साथ हमने आप लोगों को ये भी बताया कि खुद को कैसे सुरक्षित रखें। इनके जो मेन सोर्सेज थे वहाँ से हमने आपको दिखाया ताकि आपको ये ना रहे कि ये जो न्यूज़ हैं वो फेक तो नहीं है। तो इस तरह से आप एवरी वीक अपडेट हो जाते हैं लेटेस्ट साइबर चीज़ों को लेकर, और आप खुद सीखना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में, तो हमारे चैनल पर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ हैं, आपको मिल जाएंगे लगभग दोनों चैनल्स पर 1000+ वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको यहाँ पे कुछ पैसे भी वेस्ट नहीं करने। तो अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिले। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।